दोस्तों, सोचिए अगर आप अपने एक्स प्रोफाइल को स्मार्ट तरीके से ग्रो कर पाए, चाहे आप एक वेब3 प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो या आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ऐसे आज 4 आसान और पावरफुल एक्स ग्रोथ के तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल मैंने खुद कई प्रोफाइलों को और वेब3 प्रोजेक्ट्स को ग्रो करने के लिए करा है। और सबसे मज़ेदार बात ये है, ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की नीड होना ज़रूरी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कब कौन-सा टूल यूज़ करके क्या डेटा निकालना है और उस डेटा को यूज़ कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। फर्स्ट, कंटेंट क्रिएट करना। इसमें हम सीखेंगे हाइली एंगेजिंग ट्वीट को ऑटोमैटिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, ट्विटर पे कॉम्पिटिटर के फॉलोअर्स को यूज़ करके अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करना। थर्ड, कॉम्पिटिटर की फॉलोइंग को एनालाइज करके नए पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस करना। फोर्थ, मोस्ट एंगेजिंग यूजर्स को अपने फॉलोअर्स बनाना। ये सारी ही स्ट्रेटजी आपके ट्विटर और एक्स अकाउंट को स्मार्ट तरीके से ग्रो करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला मेथड जिसमें हम अपने एक्स प्रोफाइल पे इंगेजिंग ट्वीट्स डालना सीखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉम्पिटिटर या फिर एक ऐसी बड़ी प्रोफाइल्स को सेलेक्ट करना होगा जिसमें जो रेगुलर और अच्छे इंगेजिंग ट्वीट करते रहते हैं, और फिर हम उनको स्क्रैप करके अपने वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने इलॉन मस्क की प्रोफाइल ली है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ से इनके ट्वीट्स जो ये रेगुलर आते रहते हैं, इनको स्क्रैप करने के लिए मैं एक टूल RSS फीड RSS डॉट ऐप का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे आके हम सबसे पहले न्यू फीड पे क्लिक करेंगे ताकि फीड को क्रिएट कर सकें। यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा ये XML एक लिंक क्रिएट करके देगा। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो XML लिंक आ गया। अब इसकी मदद से हम इलॉन मस्क की प्रोफाइल पे जो भी ट्वीट होगा उसको हम एक शीट में लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम एक मेक का यूज़ करेंगे ताकि शीट RSS ऐप और एक शीट को कनेक्ट कर सके। क्रिएट अ सिनेरियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको नेम दे लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पावर मॉड्यूल RSS और RSS फीड। देन यहाँ पे हम RSS फीड का अपना लिंक डालेंगे। ये एक बारे में कितने लिंक निकाले, तो हमारा RSS से 25 ट्वीट्स हम निकाल लेते हैं वहाँ से। एंड देन इनको हम एक गूगल शीट के अंदर ऐड करेंगे। उसके लिए हमारी एक ब्लैंक शीट है, हमारे यहाँ पे हमने बना ली है। एक शीट बना लेंगे गूगल शीट के अंदर। तो वो इसका नाम जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पे सर्च कर पाए। तो ये हमारा यहाँ पे में क्या क्या डेटा आएगा पहले हम वहाँ चेक कर लेते हैं। इसको एक बार रन करके रन करते हैं। स्पेसिफिक डेट की 20 से कल से अब तक जो भी यहाँ पे गए हैं, तो फिर से हमारे पास आ जाए। इसको रन करते तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। देखिए यहाँ पे डेटा बंडल फॉर्म में आता है। यहाँ पे 24 के बुक्स हमारे पास आ गए। वो यहाँ पे हम स्टेप हो चुके हैं। तो अब इनको हम एक गूगल शीट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम में हम डेट से स्टार्ट करते हैं कि वो पोस्ट कब क्रिएट हुई है। देन सेकंड में हम यहाँ पे कैप्शन ऐड कर लेंगे कि उसका कैप्शन क्या है। देन सी में हम ऐड करेंगे या कोई मीडिया अगर उसके अंदर है तो मीडिया का URL। यहाँ पे देखेंगे इमेज है, तो एक मीडिया का, ताकि हम इमेज को यूज़ कर पाए।
और भी कोई डेटा आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हाँ, ट्वीट का लाइव लिंक ज़रूर ऐड करें कि अभी ट्वीट का लाइव लिंक क्या है, और अगर आप मल्टीपल जगह से निकाल रहे हैं तो एज एन ऑथर को भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इफ ये एंट्री फ्री है क्योंकि उसने रिट्वीट करा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे कॉलम्स को हम यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। और तब से जो भी ट्वीट आएगा वो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर देते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारे ट्वीट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और फिर 25 तक जाएगा। ठीक, तब यहाँ एक बार शीट कर देते हैं हमारे, तो यहाँ पे ट्वीट्स हमारे रेडी है। तो अगर हमारा डेटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाए, कॉलम्स को हम नाम दे देते हैं, ये कैप्शन मीडिया लाइव। ये हमारा डेटा आ चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे हमारा है लाइव लिंक और ये दोनों साथ में आ गए हैं यहाँ पे। ओके, ये यूआरएल तो हमारा यहाँ पे दोनों है। इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, ओके करते हैं और सेव कर देते हैं। और डेटा खराब ना हो तो इसलिए हम इसको स्प्लिट कॉलम कर लेते हैं जैसे। यहाँ पे हमारे 3 आ गए हैं। तो उधर लाइव लिंक हमारा सारा डेटा आ चुका है इस तरीके, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं कि ये हर लाइक 360 मिनट्स के बाद, या जो भी आप इंटरवल देखना चाहें तो दिन में या फिर दिन में एक बार, जो भी आप करना चाहें उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि ये सिनेरियो बार बार रन होएगा। तो उस टाइम जो भी नए ट्वीट्स आएंगे वो आपको स्क्रैप करके यहाँ पे गूगल शीट में दे देगा। अब इससे आगे का जो फ्लो है कि हम अपने उस पर कैसे लेके जाएंगे, तो वो उसके लिए मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि आपसे हम इस डेटा हमारे पास ये जो आ चुका है इसका यूज़ कर सकें। हम चैट जीपीटी की मदद से अपने ट्वीट्स को लिखवा सकते हैं, मीडिया के हिसाब से अपने कैप्शंस नए लिखवा सकते हो, और अपने ऑटोमेटिकली मेक की ही मदद से अपने ट्विटर पे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे ट्विटर ट्वीट्स को स्क्रैप करने का मेथड रेडी है। इस तरीके से हम मल्टीपल आरएसएस फीड बना सकते हैं और अपनी शीट में हमारे ट्वीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। किसी भी ट्विटर प्रोफाइल या कॉम्पिटिटर के फॉलोअर्स को किस तरीके से स्क्रैप किया जा सकता है, जिसकी मदद से हम उन फॉलोअर्स को हम कस्टम ऑडियंस बना के एड्स दिखा सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। अदरवाइज उनको मैनुअल रीच आउट करके अपने आप को फॉलो करने की रिक्वेस्ट डीएम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है फैंटम बस्टर। फैंटम बस्टर पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर, लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद ये देखेंगे आप यहाँ पे क्रोम में एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऐड टू क्रोम।
ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए, यहाँ पे जाते हैं, एक्सटेंशन को पिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर से वो नोटिफिकेशन हट चुका है यहाँ से, और इसके डैशबोर्ड में जाके देख लेना है। यहाँ पे इसको, यहाँ पे फ्री में एक ही स्लॉट अवेलेबल करता है, तो जो पहले से अगर कुछ है तो उसको डिलीट कर देंगे। देन सीधा सॉल्यूशंस पे जाएंगे, होवर करने पे ही मेन्यू ओपन हो जाएगा। ट्विटर सेलेक्ट करेंगे। ट्विटर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ट्विटर फॉलोअर कलेक्टर। इस पे क्लिक करेंगे, यूज नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन ये मांग रहा है, यहाँ पे एक डॉक फाइल का लिंक मांग रहा है। तो अगर आप ऐसे आपके पास काफ़ी लंबी लिस्ट है आपके कॉम्पिटिटर्स की, इसके ट्विटर प्रोफाइल्स की, जिसके आप फॉलोअर स्क्रैप करना चाहते हैं, तो एक गूगल डॉक आप बनाइएगा और उसके अंदर वो उनको लिस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक प्रोफाइल ले ले रहा हूँ सिर्फ, इसका फॉलोअर्स को स्क्रैप करेंगे और डायरेक्टली वो प्रोफाइल में यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेस्ट योर ट्विटर सेशन कुकीज़ मांग रहा है। तो इसके लिए हमको सिंपल कनेक्ट टू ट्विटर पे क्लिक करेंगे, उसको अलाउ कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउज़र में, इस ब्राउज़र के अंदर जो भी ट्विटर लॉगिन होगा उसकी कुकीज़ को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो ये एक्सटेंशन का यही काम है। तो इसके लिए मेक श्योर आप अपनी एक ट्विटर प्रोफाइल इस ब्राउज़र के अंदर में लॉगिन रखें। देन सेव क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो आपको ध्यान से देखने हैं। तो यहाँ पे ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेगा ट्विटर के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती है। वी रिकमेंडेड यू टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम ऑफ 5000 फॉलोअर्स एवरी 2 आवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ वार्म अप योर अकाउंट। आपका ट्विटर का अकाउंट जिसकी हमने कुकीज़ ऐड करी है वो कितना पुराना है, कितना वार्म अप है, उसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम आप 5000 फॉलोअर्स को हर 2 घंटे में स्क्रैप कर सकते हैं। सो यहाँ नंबर ऑफ फॉलोअर टू एक्सट्रैक्ट पर प्रोफाइल, नहीं अगर एक प्रोफाइल मैंने ऐड करी, जैसे मैंने बताया आप एक शीट में मल्टीपल प्रोफाइल्स को ऐड कर सकते हैं, मैंने एक प्रोफाइल ऐड करी है, तो हर एक प्रोफाइल पे जब वो ये टूल जाएगा तो कितने उसके कितने फॉलोअर्स को हमें स्क्रैप करना है, 5000, 10,000 या 15,000, वो हम कितने भी डाल सकते हैं। ये पहली लिमिट है कि एक प्रोफाइल से हमें कितने फॉलोअर्स उसके स्क्रैप करने हैं। किसी के 10,000 है, किसी के 20,000, तो हम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं। अब यहाँ पे है पर लॉन्च, मतलब जब भी आपकी ट्विटर प्रोफाइल जो आपने इसको दी है उस पे से जब ट्विटर फॉलोअर्स निकालना स्टार्ट करेगा तो हर लॉन्च में कितने निकाले, तो ये वो लिमिट है। तो हमें यहाँ पे ये सेट करनी है। तो अभी के लिए हम 2000 कर लेते हैं। आप 5000 कर सकते हो और हर 2 घंटे में इसको लॉन्च पे लगा सकते हैं। ये दोबारा से अपना आप चल चल के निकालता रहेगा। तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा ना करें ताकि अकाउंट भी आपका सेफ बना रहे। अदरवाइज कोई डेमो अकाउंट हो तो नो वरीज। अब थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ स्प्रेडशीट रो टू प्रोसेस पर लॉन्च। हर लॉन्च में कितनी स्प्रेडशीट रोज को आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो हम एक ही रखते हैं इसको कि हर एक प्रोफाइल के, क्योंकि एक प्रोफाइल से ये हमें वहाँ पे 2000 निकाल के देगा। तो जितने मान लो आपके पास 10 प्रोफाइल है तो आप जितने मर्जी उसको लॉन्च कर सकते हैं अलग अलग टाइम। अब यहाँ पे है स्प्लिट द रिजल्ट फाइल व्हेन एक्सट्रैक्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स। जब ये अगर बहुत ज़्यादा हम इस ट्विटर फॉलोअर निकाल लेता है, मान लो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और 5 प्रोफाइल के वो 2-2 हज़ार हर लॉन्च में निकाल रहा है, यानी कि 10,000 इसके पास फॉलोअर्स आ गए। बट एक गूगल सीट या कोई भी हम जब निकालते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाता है। अगर आप स्प्लिट करना चाहें तो उसको स्प्लिट में यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फॉलो लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स वहाँ पे आएंगे तो वो स्प्लिट कर देगा। तो अभी हमें लिए इसके लिए नीड नहीं है। वाउचर मोड है, अगर कोई नया फॉलोअर ऐड होता है तब भी उसको ये उस पे नज़र रखेगा और उसको भी स्क्रैप कर लेगा। उसकी भी नीड नहीं है अभी के लिए। सिंपल रखते हैं और इसको आगे सेव पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने कहा, या तो आप मैनुअली लॉन्च मैनुअली पे सिलेक्ट करके, और एक बार जैसे मैं क्लिक करूंगा लॉन्च पे तो ये एक बार चलेगा, 2000 फॉलोअर निकालेगा एंड डन। अदरवाइज आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली रोज अ, बिना आपके कुछ करे रोज इस स्पेसिफिक टाइम पे चले और वो जो इतने नंबर हमने वो डाले वहाँ पे उतने फॉलोअर्स निकाल के शीट में ऐड करता रहे, तो आप स्पेसिफिक लॉन्च यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इतने इतने बजे और इतने इतने यहाँ पे होता रहे। मान लो इतने बजे लॉन्च हुए, सुबह 10 बजे चले, ठीक है, रिपीटेडली चले, एक बार नहीं चलना है, तो ट्वाइस अ पर डे, थ्राइस अ पर डे, ये ऑटोमेटिकली उतने बजे चल जाएगा।
शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं तो एक बार ही चलाता हूँ, मैनुअली इसको लॉन्च करना पसंद करता हूँ। तो जैसा आप चाहें उसको यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। देन सेव पे हम क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक पैनल आ जाएगा। यहाँ पे लॉन्च करने का हमें ऑप्शन दे रहा है। लॉन्च पे क्लिक करते हैं और ये रनिंग हो चुका है। यहाँ पे ऑथेंटिकेट, इसने हमारी कुकीज की मदद से हमारे ट्विटर प्रोफाइल को ऑथेंटिकेट कर लिया है। लॉगिन हमारा हो गया है, देखो ट्विटर प्रोफाइल दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसने लोडिंग प्रोफाइल्स, यहाँ पे प्रोफाइल्स को स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा वेट करना होगा। ये जैसे मैंने बताया, आप ब्राउजर में रन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कहीं और भी जाके काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, अपनी स्क्रैपिंग करता रहेगा। तो यहाँ पे 1800 अप्रोक्स हो चुके हैं। तो जैसे हमने कहा था कि मैक्सिमम 10,000 निकालने, बट एक लॉन्च में, एक बार मैंने लॉन्च क्लिक करा तो 2000 के आसपास ही निकाले यहाँ पे। देन दोबारा क्लिक करूंगा तो इसके आगे के जो 2000 होंगे ये वो निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्विटर प्रोफाइल्स है जिसकी मदद से हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। स्क्रीन नेम है, यूजर आईडी है, इन नंबर, ये कई टूल्स की मदद में इस यूजर आईडी की मदद से हम यहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं लोगों को। एंड देन नेम है, इमेज का यूआरएल है उनके, एंड सो ऑन। आप देखेंगे बैकग्राउंड इमेज, बायो है, बायो के थ्रू हम चैट जीपीटी या किसी भी तरीके से उनको एनालाइज कर सकते हैं कि प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या है यहाँ, क्या है उनके। अगर वेबसाइट उन्होंने डाली हो तो वेबसाइट आ चुकी है हमारे पास, उनकी लोकेशंस है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट डेटाबेस हमारे पास पे रेडी हो जाता है। उनके फॉलोअर काउंट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, उनके फॉलोअर काउंट कितना है। तो इसको हम क्या शॉर्ट कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वालों को हम सबसे पहले हम रीच आउट करेंगे, उनको एड्स अपना दिखाएंगे जो भी हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, कि ट्राई करेंगे वो हमारे पास आए। बट मेक श्योर कि जब आपकी प्रोफाइल एक लेवल पे होती है, उसके इस आसपास के लोगों को ही फॉलो करें। आपके मान लो 0 फॉलोअर, तो एक कोई भी इस लेवल का बंदा आपको फॉलो या आपको के पास रीच आउट नहीं कर सकेगा, मतलब आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर जैसे आपके पास जितने फॉलोअर है उसके आसपास ही नंबर्स को स्टार्ट करें। जब आप वहां तक पहुंचे देन उससे हायर नंबर वाले, देन उससे हायर नंबर वाले, इस तरीके से काम करें। तो फ्रेंड्स काउंट है, ट्विटर ट्वीट काउंट है, उन्होंने कितने ट्वीट करे, यानी कि कितने एक्टिव है, सर्टिफाइड है या नहीं है। तो ये सब बहुत काम के आते हैं, क्योंकि कई टूल होते हैं कि वो सिर्फ सर्टिफाइड यानी जो वेरीफाइड अकाउंट है उन्हीं को डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेरी ये किस प्रोफाइल से हमने निकाले हैं, किस टाइम निकाले हैं, प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तो ये सारा ही डेटा हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास 210 प्रोफाइल आ चुकी है और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम कैसे अपने कॉम्पिटिटर या किसी प्रोफाइल के ट्विटर के फॉलोअर्स को हम स्क्रैप कर सकते हैं और उनके फॉलोअर्स की मदद से हम अपनी ऑडियंस को ग्रो करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम उस पे भी वीडियो बनाएं कि किस तरीके से आप इस ऑडियंस को एड्स दिखाना है, मतलब किस तरीके से कस्टम ऑडियंस बनती है ट्विटर में, तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। और या अदरवाइज डीएम कैंपेन हम कैसे चलाते हैं, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। फाइल जिसका हमको फॉलोइंग्स को स्क्रैप करना है, वापस अपने टूल फैंडम बस्टर पर हम जाएंगे, देन सॉल्यूशंस पे, एंड देन एक्स ट्विटर पे। अब यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, जब हम यहाँ पे जाएंगे ट्विटर फॉलोइंग कलेक्टर, तो यहाँ पे ये मॉड्यूल हमको मिलेगा। तो इस मॉड्यूल का यूज करेंगे, तो यूज नाउ पे क्लिक करते हैं। अगेन सेम जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे या तो आप गूगल सीट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्रोफाइल डाल रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स की फॉलोइंग्स निकालना चाहते हैं तो गूगल सीट उनको ऐड करेंगे और वो गूगल सीट का लिंक यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ट्विटर पे हमारी कुकीज हम इसको देंगे, कनेक्ट विद ट्विटर कुकीज, इसने कुकीज यहाँ पे ले लिए। देन सेव। नंबर ऑफ फॉलोइंग हमें कितने स्क्रैप करने हैं, तो यहाँ पे मैं मान 1000 लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस पर लॉन्च में कितने करना है, इससे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन सेव पे क्लिक करेंगे। हमें मैनुअली लॉन्च करना है, वंस पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे वो हमारा मॉड्यूल तैयार है, एक स्लॉट बन के। यहाँ पे लॉन्च पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन हो गया है अगेन। हाँ, मेरी ट्विटर प्रोफाइल की कुकीज़ का यूज़ करके इसने लॉगिन करा, और अब इलॉन मस्क की जो प्रोफाइल हमने यहाँ पे दी थी, उसके इसने देखा 946 टोटल फॉलोवर, जैसे भी हमने यहाँ पे दिखाया, इसके 946 फॉलोइंग्स है, और इन्हें निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो 946 में 944 फॉलोइंग्स कलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। तो सेम वही डेटा कि क्या-क्या हमारे पास आया है। तो अगेन हमारे पास उनकी ट्विटर प्रोफाइल आई है, उनका यूज़र नेम आया है, यहाँ पे यूज़र आईडी आई है, नेम डोनाल्ड ट्रम्प, बेबीलोन बी, इनकी इमेज प्रोफाइल्स, बायो। तो इस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर की फॉलोइंग्स को एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ-कहाँ, किन-किन के को फॉलो करा हुआ है, क्योंकि मोस्टली ये वही होंगे जिनके साथ इनकी कोई पार्टनरशिप होगी या बार्टर डील होगी, या कोई इनके बीच में कोई ना कोई पार्टनरशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई होगी, मोस्ट ऑफ द। तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं, ताकि आपको आपके बिजनेस को फायदा दे सके, और या आपके बीच भी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो सके। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप्स की तरफ, जहाँ पे हम अपने कॉम्पिटिटर के मोस्ट एंगेज पोस्ट से ऑडियंस को निकालेंगे। मान लो कोई भी एक ऐसी पोस्ट है जिसपे यूजर्स ने जब मोस्ट एंगेज करा है, लाइक्स करे हैं या रिट्वीट करा है, उस पोस्ट के उन यूजर्स को निकालेंगे, ताकि सिमिलर पोस्ट हम उनको शेयर कर सके, अगर ताकि वो हमारी भी आगे रिट्वीट और लाइक कर सके, या उनको उस तरीके का पोस्ट का हम अपना ऐड दिखा सकते हैं ट्विटर कस्टम ऑडियंस की मदद से। तो जैसे अभी ये एक प्रोफाइल है, एलोन मस्क की ट्वीट है, इसको ट्वीट का लिंक हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल का नहीं, एग्जैक्ट ट्वीट का लिंक चाहिए रहेगा जिसपे लोगों ने इंटरेक्ट करा है, लाइक एंड रिट्वीट करे हैं। देन वापस अपने फैंडम बस्टर पे जाएंगे, सॉल्यूशंस में एक्स में जाएंगे, और एक्स में सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है ट्विटर ट्वीट लाइकर्स एक्सपोर्ट। तो इस पे यूज नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगेन कुकीज कनेक्ट करेंगे, अपनी सेव पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे सेम वही, या तो आप एक गूगल शीट बनाएंगे जहाँ पे आपके मल्टीपल ट्वीट पोस्ट के लिंक्स वहाँ पे हो, और अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ ट्वीट्स टू प्रोसेस पर लॉन्च, यानी कि अगर आपकी एक सीट में 10 है, तो एक बार जब आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो कितने पोस्ट से लाइकर्स और रीट्वीट्स को स्क्रैप करें। ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ लाइकर्स टू एक्सट्रैक्ट पर ट्वीट, अब एक पे मान लो 1000 और कई लाख ट्वीट या लाइक्स हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक नंबर निकालना चाहता हूँ, तो वो नंबर आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 डाल रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये निकालने की कोशिश करें। और ये हो गया लाइकर, और रीट्वीट वाले कितने निकालने हैं, तो वो भी मैं 50 डाल देता हूँ। ठीक है, कि जिन्होंने लाइक करा है वो ऐसे 50 बंदे, जिन्होंने रीट्वीट करा है वो 50 बंदे मेरे को यहाँ पे निकालने। तो यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो सेम वही मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, आप चाहे तो शेड्यूल कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं लॉन्च पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में चला गया है। तो अगेन बताना चाहूँगा, फैंटम बस्टर एक पेड टूल है। फ्री में आप कुछ डेटा, लिमिटेड डेटा ही निकालने देता है। अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो अनलिमिटेड डेटा को स्क्रैप अपने यहाँ पे कर सकते हैं। और ये ऑथेंटिकेशन हो गया यहाँ पे हमारे कुकीज़ के मेथड से, और ट्वीट इसने लगानी स्टार्ट कर दी है। जितनी देर हमारा ये प्रोसेस चलते हैं, यहाँ पे ऊपर रन टाइम है।
लॉन्च हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे इसने डेटा में 39 रिट्वीट फाउंड करे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा है कि इस पोस्ट पे लाइक हुआ है, ट्वीट का यूआरएल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल यूजर किसने लाइक करा है, किसने रिट्वीट करा है, यहाँ पे सारी प्रोफाइल है, उनका यूजर नेम है, उनका नेम है, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो इस डेटा की मदद से आप अपनी उनको सिमिलर ऐड या अपनी सिमिलर पोस्ट दिखा सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और जो ताकि ये वो आपके प्रोफाइल पे एंगेजमेंट का एनालिटिक्स को इंक्रीज करेगा, जिससे आपके एंगेजमेंट आपके प्रोफाइल पे बढ़ेगी, तो आपके जो पोस्ट होंगे नॉर्मल वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थे 4 पावरफुल स्ट्रेटजीज जिसकी मदद से आप अपनी एक्स प्रोफाइल को स्मार्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आप कौन से स्ट्रेटजी को सबसे पहले यूज करने वाले हैं, और अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑटोमेटिक।